हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक के सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में किए थे। आज भी हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो टू ब्लॉक सिस्टम पे करेंगे। यानी कि पिछले लेक्चर में हमने एक सिंगल ब्लॉक कंसिडर किया था और हमने देखा था कि भाई एक सिंगल ब्लॉक है, उस सिंगल ब्लॉक के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तब किस तरीके से सारा जो पूरा जो डायनेमिक्स था वो हमने लगाया था। अब हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम यानी एक साथ हम लोग दो ब्लॉक लेंगे और उन दो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वजह से जो पूरा का पूरा डायनेमिक्स है उस डायनेमिक्स को हम लोग आज कंसीडर करेंगे। ढेर सारे सवाल करेंगे आज। तो एक सवाल है बच्चों कि हमारे पास एक सरफेस है, ये एक सवाल है जिसमें हमारे पास एक सरफेस है, ये 4 kg का एक ऑब्जेक्ट है और ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड हैं और जो 4 kg और जो नीचे वाला सरफेस है इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0.5 है और यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका 0.2 है। ठीक है, और हमने एक फोर्स लगा रखा है नीचे वाले ब्लॉक के। अच्छा ठीक है, ये इसको हम लोग 0.2 कर देते हैं। ठीक है, ये 0.2 है और ये 0.5 है। क्लियर है? और नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर हम एक F अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना ज्यादा से ज्यादा फोर्स हम लोग लगा सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम हमारा एक ही साथ मूव करे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम या फिर फाइंड फोर्स, इनफैक्ट कह लेते हैं रेंज ऑफ फोर्स for which both blocks will move together। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। ये टू ब्लॉक सिस्टम है हमारे पास। इस टू ब्लॉक सिस्टम में हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। इस सरफेस के ऊपर हमने एक 4 kg का ब्लॉक प्लेस कर रखा है और 4 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक प्लेस कर रखा है। 2 kg और 4 kg, ठीक है, ये 2 kg और 4 kg जो ब्लॉक है इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 0.5 है। अब देखिए क्वेश्चंस जो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं बच्चों, या तो सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा, या तो सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा, या तो फिर दोनों ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये तीनों तरीके के सवाल हम लोग देखेंगे। पहला टाइप हमारा है कि भाई नीचे वाले के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। अब नीचे वाले के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है नीचे वाला ब्लॉक आपका मूव करेगा। नीचे वाले ब्लॉक के साथ ऊपर वाला ब्लॉक फ्रिक्शन के साथ अटैच्ड है, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो 2 kg वाला ब्लॉक भी आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन एक लिमिट होगा कि इतना फोर्स आप लगाओगे तब 2 kg ब्लॉक के ऊपर इतना फ्रिक्शन लग पाएगा कि ये साथ साथ मूव कर सके। और उस लिमिट से अगर आप अपने फोर्स को बढ़ा देते हैं तब ये 2 kg का ब्लॉक और 4 kg का ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा। 4 kg का ब्लॉक ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, 2 kg का ब्लॉक धीरे धीरे बढ़ेगा, जिस वजह से दोनों अलग हो जाएंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सा फोर्स है जिसके लिए इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। विल मूव टुगेदर कहने का मतलब है कि दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, अभी हम 4-5 क्लासेस से यही कर रहे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन करते आ रहे हैं और हर क्वेश्चन में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस केस में भी हम लोग पहले दोनों ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद फिर इस सवालों करेंगे। और एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब आप दो में से किसी एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं तब जिस ब्लॉक के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है उस ब्लॉक पर हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं, उसी ब्लॉक के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग डायनेमिक्स लिखकर और फिर हम लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग यहां से समझिएगा। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, अगर हम लोग बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसमें जो 2 kg वाला ब्लॉक है, इसमें जो 2 kg वाला ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्सेस दिखाना है हमें, और जो 4 kg वाला ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्सेस दिखाना है हमें।
तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से 2 kg और 4 kg का जो ब्लॉक है उसके ऊपर किस तरीके से फोर्सेस जो हमारा है वो एक्ट करता है। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है बच्चों, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि जो 4 kg वाला ब्लॉक है उसके ऊपर तो ऑलरेडी एक F अमाउंट ऑफ फोर्स आगे की तरफ एक्ट कर रहा है ना। ये 4 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्स आगे की तरफ एक्ट कर रहा है। 2 kg ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर आप तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो अगर ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो किसकी वजह से आगे की तरफ बढ़ेगा? जो 4 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है वही फ्रिक्शन इसको आगे की तरफ बढ़ा सकता है। अब आप दिमाग लगाइए कि क्यों फ्रिक्शन इसको आगे की तरफ बढ़ाएगा, है ना? क्यों, आखिरकार फ्रिक्शन को ऐसा क्या लगाव है इस 2 kg ब्लॉक से कि इसको आगे की तरफ बढ़ाएगा? तो हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। 4 kg के ऊपर फोर्स लग रहा है, 4 kg आगे बढ़ जाएगा। अगर 2 kg आगे नहीं बढ़ता तब रिलेटिव मोशन हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए फ्रिक्शन कोशिश करे कि 2 kg को भी अपने साथ आगे बढ़ा दे ताकि रिलेटिव मोशन ना हो। तो 2 kg के ऊपर आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्मॉल f कह देते हैं या F1 कह देते हैं। ठीक है, और जरा 4 kg, अगर 4 kg की वजह से 2 kg पर आगे की तरफ F1 फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो 2 kg की वजह से 4 kg पर न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, है ना? और एक तो जब ये 4 kg आगे की तरफ बढ़ेगा तो सरफेस जो है वो इस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा F2। क्लियर है? इसको आप फिर से समझ लीजिए, एक सवाल में समझ लेंगे तो बाकी सवाल आप आराम से कर सकते हैं। जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो ब्लॉक, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर 2 kg और 4 kg का जो सरफेस है, अगर वो दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता तब तो 2 kg अपनी जगह पर रहता, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, रेस्ट पर था, रेस्ट पे ही रहता। लेकिन चूंकि 2 kg और 4 kg के बीच में एक फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन 2 kg को 4 kg के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 2 kg के ऊपर 4 kg की वजह से आगे की तरफ, इसके लोअर वाले सरफेस पर आगे की तरफ F1 फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और पलटकर 4 kg के ऊपर वाले सरफेस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए F1 न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। और जब ये 4 kg का ब्लॉक आगे बढ़ेगा तब दोनों के बीच में, इस 4 kg और सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन है, तो वो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा F2। अब आइडिया देखिए क्या है कि हमें जानना है कि ये दोनों साथ साथ मूव करें कुछ इस तरीके, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, कुछ इस तरीके से फोर्स हमें लगाना है। तो हम देख लेते हैं कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। 2 kg ब्लॉक का इस F1 फोर्स की वजह से मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, ये हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, F1 की वैल्यू कितनी होगी? आप जानते हैं कि फोर्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये 2 kg का मास है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? mg के बराबर, यानी 2 इंटू 10 20 के बराबर। तो ये 20 है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, तो 20 इंटू 0.5 ये आपका हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, ये n नॉर्मल रिएक्शन, ये n न्यूटन। और उसी तरीके से F2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। F2 देखिए, F2 नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। F2 के लिए पूरा वजन कितना? 4 + 2 6 kg, तो 60 न्यूटन का नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पलटकर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 60 न्यूटन का लगेगा। तो 60 इंटू 0.2 यानी कि F2 जो है वो आपका 12 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? अब हम जानना चाहते हैं, यहां तक आप बात समझ गए? आपने पहले सारे फोर्सेस दिखा लिए, F1 F2 क्या है वो आपने फाइंड कर लिया, क्योंकि आपको म्यू गिवन है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आपको पता है। अब हम जानना चाहते हैं कि ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ साथ कितने फोर्स तक मूव कर सकते हैं, क्योंकि एक फोर्स ऐसा आएगा जिसके बाद जब आप फोर्स, उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तब ये वाला 2 kg वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा, 4 kg वाला आगे निकल जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि दोनों साथ साथ कैसे मूव करेंगे। अब जो 2 kg ब्लॉक है उसका हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन जानना चाहते हैं, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो बदलेगा नहीं। 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं बदल सकता है। क्यों? क्योंकि 2 kg के ऊपर बाहर से तो हम फोर्स लगा नहीं रहे हैं कि हम फोर्स बदल दें।
जो 4 kg और 2 kg के बीच में ये F1 फ्रिक्शन फोर्स है, इसी की वजह से तो 2 kg का एक्सेलरेशन होगा ना। तो F1 तो आपका कांस्टेंट है, मतलब मैक्सिमम तो कांस्टेंट है 10 न्यूटन, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है, इसलिए 2 kg का एक्सेलरेशन भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो पहले हम लोग मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं ऑफ 2 kg। पहले किसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे बच्चों? 2 kg का। तो 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है 2 kg। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो निकल कर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज नोट कीजिए, अगर 2 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी अगर ये दोनों ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहे हैं, साथ मूव करेंगे। दोनों ब्लॉक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहे हैं, साथ मूव करेंगे। दोनों ब्लॉक अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव करेंगे, यहां तक साथ साथ चलेंगे। लेकिन अगर नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा और इसका एक्सेलरेशन तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो अब ये आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मान लेते हैं भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर ऊपर 2 kg वाले ब्लॉक का अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी ये वो एक्सेलरेशन है जिसके लिए ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। तो मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं। ठीक है, लेट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, मूव टुगेदर। अगर दोनों ब्लॉक बच्चों साथ साथ मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ब्लॉक इकट्ठे मिलकर 6 kg के हो गए। इनके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F, और पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे सरफेस पर लगेगा, जो कि आपने नीचे सरफेस पर जो फोर्स है उसको F2 कहा है, तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा F2, यही होगा ना। तो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ कितना है? मैक्सिमम है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे की तरफ फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, पीछे वाले फोर्स F2 को नेगेटिव लेंगे। ये होना चाहिए मास यानी 6 इंटू एक्सेलरेशन यानी 5। ठीक है, अब F2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी? F2 की वैल्यू हमारी आई है 12 न्यूटन। तो F माइनस 12 इज इक्वल टू 30, यानी F हमारा कितना हो गया? 42 न्यूटन। तो बच्चों जब फोर्स की वैल्यू हमारी 42 न्यूटन के बराबर होगी तब तक इसलिए क्योंकि इससे कम अगर फोर्स लगाएंगे तो इनका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, लेकिन साथ साथ ही चलेंगे ना। मान लो अगर आप समझ के चलो, टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है? सब सिस्टम साथ साथ चल रहा है, F माइनस F2 की वैल्यू 12 है। अगर F की वैल्यू आप 30 न्यूटन रखते हैं तो 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 18, और 18 हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 6 इंटू 8। तो दोनों का साथ साथ एक्सेलरेशन उस केस में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, लेकिन मूव तो साथ साथ ही करेंगे। ये 42 न्यूटन वो लिमिट है, इस लिमिट के बाद दोनों साथ साथ मूव नहीं करेंगे, लिमिट के पहले दोनों साथ साथ मूव कर सकते हैं। तो अब इस पूरे सिनेरियो को समझिएगा, मैं इसको 3 हिस्सों में बांट रहा हूं। अगर आपका फोर्स, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो 12 न्यूटन से कम है, तो उस केस में पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? अरे भाई, जो नीचे का सरफेस है उसका पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना है? 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन से कम लगाओगे तब तो फ्रिक्शन ही इस पूरे सिस्टम को बैलेंस कर देगा। अगर आप सपोज करो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो दोनों सिस्टम के ऊपर आगे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन ये फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम पीछे की तरफ 12 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। तो आपने तो सिर्फ 10 लगाया, तो 10 तो बैलेंस कर ही देगा, 12 न्यूटन तक बैलेंस कर देगा। हाँ, 12 से ज्यादा जब आप लगाओगे फोर्स, तो इसकी लिमिट तो नीचे वाले सरफेस की 12 न्यूटन ही है। आपने 12 न्यूटन ज्यादा लगा दिया, तब ये सिस्टम साथ साथ मूव करेगा। ठीक है, कहां तक? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन से लेकर और 42 न्यूटन तक, 12 न्यूटन से लेकर 42 न्यूटन तक दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो होगा साथ साथ। ठीक है, साथ साथ होगा दोनों का एक्सेलरेशन।
कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए देखते हैं। ये 42 न्यूटन पर इक्वल टू का लगेगा इनका एक्सेलरेशन। भाई उस केस में इनके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, F माइनस F2 यानी F माइनस 12, तो ये हो जाएगा F माइनस 12 अपॉन टोटल मास इनका 6 है। अब F अगर आप 30 रखते हो तो 30 माइनस 12 18 अपॉन 6 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों साथ साथ मूव कर सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अच्छा अगर आप इसको 40 रखते हैं 40 माइनस 12 मतलब 28 अपॉन 6, ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 4.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन साथ साथ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि 4.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका तो मैक्सिमम 5 है, 5 से ज्यादा की बात करें तब होगा। अच्छा अब अगर हमारा फोर्स, मैं इसको यहां लिख रहा हूं तीसरा पार्ट, अगर हमारा फोर्स 42 न्यूटन से ज्यादा हो जाता है, अगर हमारा फोर्स 42 न्यूटन से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन आपका आएगा, आप करके देखिए, अगर मान लीजिए 45 हो जाता है, 45 या 48 हो जाता है, 48 माइनस 12 36 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी तो लिमिट ही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो उस केस में क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन, अब दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग होने का मतलब क्या है, अलग अलग होने का मतलब है कि जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, उसका तो मैक्सिमम ही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इतना ही रहेगा। हाँ लेकिन जो 5 kg वाला है, ठीक है, जो 5 kg वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन अब 5 से ज्यादा हो जाएगा। आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो F, ठीक है, आप आगे की तरफ कितना फोर्स लगा रहे हो F, पीछे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ देखिए इस पर F1 प्लस F2 यानी 10 प्लस 12 22 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपॉन इस 5 kg का मास, सॉरी 4 kg है ना, 4 kg का मास कितना होगा अपॉन 4, ये नेट फोर्स है। क्यों, इसको आपने F4 से आगे लगाया, पीछे की तरफ इस पर F1 प्लस F2 फोर्स है जो कि 22 के बराबर है, इसका एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा। अब आप पुट करके देखिए, यहां पर आप 44 पुट करके 44 माइनस 20 कितना हो गया, 44 माइनस 20 होगा 22, 22 अपॉन 4 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन बढ़ गया। तो ये आपका इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ के नोट करिएगा, ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लें, फिर इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा है, एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक 4 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है, इस सरफेस का जो म्यू है वो आपको 0.3 दे रखा है, और ये जो सरफेस है इस सरफेस का म्यू आपको 0.6 दे रखा है, और आप नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हो F इज इक्वल टू टी। यानी अब मैंने बदलाव क्या किया है कि अब मेरा फोर्स जो है वो इक्वल्स टू टी, टी मतलब टाइम के बराबर है, यानी अगर आपका फोर्स वेरिएबल हो गया है, फोर्स टाइम के साथ बदल रहा है, जब आप 1 सेकेंड पर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, 2 सेकेंड पर 2 न्यूटन का, 3 सेकेंड पर 3 न्यूटन का, एंड सो ऑन। ठीक है, आपको फाइंड करना है वो फोर्स जब तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। एक तो आपको फाइंड करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, और आपको फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, फॉर विच both blocks will move together। ठीक है, चलिए एक बार आप खुद से कोशिश करें बच्चों। कर लिया ट्राई, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और जो इनके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन को फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं,
अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये देखिए, ये 2 kg का ब्लॉक है ऊपर वाला, और ये 4 kg का ब्लॉक है। ठीक है, 4 kg के ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है T। ठीक है, और जब ये आगे बढ़ेगा तब पीछे की तरफ लोअर वाले सरफेस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसको मैं F1 कह दे रहा हूं। ठीक है, जब आप 4 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाकर इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपको तो साथ साथ दोनों मूव करें इसकी बात करनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर 4 kg जितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, 2 kg भी अगर उतने ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, तभी तो दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों साथ साथ मूव करेंगे। तो जो एक्सेलरेशन इसका है वही एक्सेलरेशन इसका भी होना चाहिए। अब इसका एक्सेलरेशन होने के लिए, 2 kg का एक्सेलरेशन होने के लिए 2 kg के ऊपर फोर्स लगना पड़ेगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा तभी एक्सेलरेशन होगा। फोर्स कौन लगाएगा 2 kg के ऊपर? 4 kg और 2 kg के बीच में फ्रिक्शन है, वही फ्रिक्शन इसको फोर्स लगाकर आगे की तरफ बढ़ाएगा। तो 2 kg के ऊपर 4 kg की वजह से फ्रिक्शन ऊपर, मतलब इसके सरफेस पर आगे की तरफ लगेगा। ये देखिए, इसके सरफेस पर फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ लगेगा। और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग 4 kg पर 2 kg पलट कर पीछे की तरफ इसके अपर वाले सरफेस पर फ्रिक्शन लगाएगा F2। क्लियर है बच्चों? तो F1 और F2 की वैल्यू क्या है, पहले जरा हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं। F1, इसका फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, म्यू की वैल्यू है 0.3। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? जो कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वर्टिकल के अलोंग कोई मोशन नहीं है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर होगा। mg कितना होगा? टोटल मास कितना है? दोनों का मिलकर 4 kg और 2 kg दोनों मिलकर सरफेस पर प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों का इकट्ठे मिलाकर हो जाएगा 6 × 10 60 न्यूटन। तो 3.3 इंटू 60 यानी कि 18 न्यूटन ये F1 की वैल्यू। उसी तरीके से F2 की वैल्यू क्या होगी? तो F2 यानी ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाले सरफेस पर जो फ्रिक्शन है वो F2 हमने लिया है, इसका मास 2 kg। 4 kg है, कोई रोल नहीं होगा, 4 kg थोड़ी ऊपर वाले सरफेस पर वजन लगा रहा है। तो इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.6 इंटू 2 kg है, 2 × 10 20 यानी 0.6 इंटू 20 ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 12 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब जरा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। तो हम लोग जब भी फोर्स जिस ब्लॉक के ऊपर लगता है उसके अलावा जिस ब्लॉक पर फोर्स नहीं लग रहा है उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो पहले हम 2 kg वाले ब्लॉक को देखते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो 2 kg के लिए वो क्या हो जाएगा भाई? 2 kg के ऊपर सिर्फ ये F2 फोर्स लग रहा है, तो इसी F2 फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा ना। अब F2 क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो 0 से लेकर मैक्सिमम यानी कि 12 तक होगी। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है 12 न्यूटन और इसका मास है 2 kg, यानी इनके बीच का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन यानी कि अगर नीचे वाले ब्लॉक का जब तक एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक है तब तक तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे, और जैसे अलग अलग होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो गया 4 kg वाले का, तब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ मूव, अभी हमें पता नहीं है कि कौन से फोर्स पे दोनों साथ साथ मूव करें, कितने फोर्स तक साथ साथ मूव करेंगे, लेकिन हम मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो लेट बोथ blocks move together अगर दोनों ब्लॉक इकट्ठे मूव करेंगे तब ये दो ब्लॉक एक तरीके से, अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको एक ही ब्लॉक के तरीके से नजर आएगा, दोनों साथ साथ ही मूव कर रहे हैं। तो ये पूरा इकट्ठे आपको 6 kg का ब्लॉक नजर आएगा, है ना। और 6 kg के ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ T फोर्स लग रहा है और पीछे की तरफ, अब जो कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं तो बीच में जो फ्रिक्शन है उसको तो लेने की जरूरत नहीं है ना, दोनों तो अब इकट्ठे ही हो गए। तो सिर्फ नीचे वाले सरफेस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लेंगे, पीछे की तरफ फ्रिक्शन नीचे वाले सरफेस पर हमारा 4 kg पे है F1।
F1 की वैल्यू है 18 न्यूटन। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा मैक्सिमम कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जब तक होगा तभी तक ये दोनों साथ साथ मूव कर सकते हैं। तो यहां से हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन रखा है ताकि हमें मैक्सिमम फोर्स निकल कर आ जाए। तो भाई आगे की तरफ फोर्स हमारा है T, पीछे की तरफ है -18 न्यूटन। ये कितना हो जाएगा, मास यानी 6 इंटू एक्सेलरेशन यानी 6। तो यहां से T कितना हो जाएगा, 36 प्लस 18, यानी कि जो फोर्स आपका निकल कर आ रहा है वो है 54 न्यूटन। मैंने T क्यों लिखा 54 न्यूटन, क्योंकि फोर्स T के बराबर, यानी 54 सेकंड तक ये दोनों ब्लॉक जो है साथ साथ मूव करेंगे, और 55वें सेकंड पे इसका T कितना हो जाएगा, 55 न्यूटन हो जाएगा 55 सेकंड पे। ये जो 55, ये 54 न्यूटन वो मैक्सिमम फोर्स है, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन यहां पर मैक्सिमम लिया है। 55 न्यूटन जैसे ही होगा एक्सेलरेशन नीचे वाले ब्लॉक का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप लिख सकते हैं कि जब फोर्स यानी कि जो T है जब तक वो 18 न्यूटन के बराबर है तब तक दोनों में से कोई सिस्टम मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। क्यों भाई, 18 न्यूटन देखिए मैक्सिमम, नीचे वाले सरफेस का पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन है वो 18 न्यूटन है मैक्सिमम। तो जब तक आप 18 न्यूटन लगाते रहेंगे तब तक तो वो बैलेंस कर देगा, नेट फोर्स 0 रहेगा। हाँ, लेकिन जैसे ही आपका जो फोर्स है वो 18 न्यूटन से ज्यादा होता है, यहां से लेकर और 54 न्यूटन तक दोनों का एक्सेलरेशन साथ साथ होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा भाई, एक्सेलरेशन तो क्या फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा T, ठीक है, आगे की तरफ T फोर्स, पीछे की तरफ 18, तो T माइनस 18 अपॉन जो इनका मास है 6। अब T की जगह अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स है, रख के देखिए 30 रखिए, 30 माइनस 18 अपॉन 6 यानी 3, 36 रखिए, 36 माइनस 18 अपॉन 3 यानी कि सॉरी 30 पे आएगा आपका 2, 36 पे 3, वैसे ही 48 रखिएगा, 48 माइनस 18 यानी 30 अपॉन 6, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी भी मैक्सिमम से कम। 54 रखिएगा तो 54 माइनस 18 यानी कि 36 अपॉन 6, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके आगे 60 कर दीजिए, 60 माइनस 18 होता है 42, 42 अपॉन 6, 7। अब नीचे वाले ब्लॉक का 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, अलग हो जाएंगे। ठीक है, और जब टाइम आपका 54 न्यूटन से ज्यादा होगा उस केस में दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन चूंकि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए अब ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही मूव करेगा। और जो 4 kg वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो भाई आगे की तरफ उस पर फोर्स है T, पीछे की तरफ F2 प्लस F1 यानी 18 प्लस 12 यानी कि 30 अपॉन जो इसका मास है अपॉन 4। ठीक है बच्चों, तो आपसे कह रहा है कि वो फोर्स पता करना है जिसके लिए ब्लॉक साथ साथ मूव कर सकता है, वो मैक्सिमम फोर्स। तो वो मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए दोनों साथ साथ मूव कर सकते हैं वो आपका 54 न्यूटन है, और वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आपका है वो कितना आया है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको नोट कर लें, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए इसको पहले नोट करिए आप लोग। चलिए बच्चों ये सवाल करते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर 2 ब्लॉक्स हैं एक के ऊपर एक। ये एक ब्लॉक है 5 kg का, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है 2 kg का। ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर, 60 न्यूटन का। इस सरफेस के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.2 है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3। इस सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.5 और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि विल द ब्लॉक्स
मूव टुगेदर और नॉट, ये आपको फाइंड करना है। क्या ये दोनों ब्लॉक्स साथ साथ मूव करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार जरा आप ट्राई करें खुद से। कर लिया बच्चों? तो जरा देखते हैं, मेथड हमारा सेम था। समझिए इस बात को कि हमने क्या कंसीडर कर रखा है। हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास दो ब्लॉक हैं, इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन, सरफेस के बीच में फ्रिक्शन। सबसे पहले हर क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले इन दोनों, इस केस में हम दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हर केस में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो बच्चों एक तो आपका 2 kg का ब्लॉक है और एक आपका 5 kg का ब्लॉक। 5 kg के ऊपर आगे की तरफ लग रहा है 60 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, सरफेस और 5 kg के बीच जो फ्रिक्शन है ये आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगा। एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, इसको F1 कह देते हैं। ठीक है, अब जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा और 5 kg और 2 kg दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो 5 kg और 2 kg के बीच जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन 2 kg को आगे की तरफ बढ़ाएगा। तो 2 kg के ऊपर ये F2 फ्रिक्शन लगेगा। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग 2 kg 5 kg पर पीछे की तरफ एक F2 फ्रिक्शन लगाएगा। क्लियर है? एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब पहले F1 F2 की वैल्यू देख लेते हैं। F1 हमारा क्या होगा? म्यू इंटू एन। ठीक है, पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात बाद में करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.3, इन दोनों का वजन है मिलाकर 7 इंटू 10 70 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गए। इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21 न्यूटन आ जाएगा F1 फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपका स्टैटिक है, ये आपका स्टैटिक। वैसे काइनेटिक क्या हो जाएगा? इस सरफेस पे काइनेटिक कितना हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन है 70 इंटू 0.2 यानी कि 14 न्यूटन। ठीक है, वैसे ही अब F2S स्टैटिक निकालते हैं, कितना हो जाएगा भाई? ऊपर वाले में सिर्फ ऊपर वाले का मास लेते हैं 2, यानी नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? mg यानी 2 इंटू 10 20 और इसका स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6, तो 20 इंटू 0.6 ये आपका हो जाएगा 12 न्यूटन। और F2K की वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आपकी आती है F2K यानी कि सेकेंड जो फ्रिक्शन है उसका काइनेटिक, तो भाई नॉर्मल रिएक्शन है 20 इंटू 0.5 यानी कि 10 न्यूटन। यानी इसका मतलब समझिए बच्चों कि नीचे वाले का फ्रिक्शन 21 न्यूटन है स्टैटिक, यानी कम से कम 21 न्यूटन तो आपको फोर्स लगाना ही है आगे की तरफ, उससे ज्यादा लगाना है ताकि वो बढ़े। तो हम 60 लगा रहे हैं यानी आगे बढ़ेगा। अब जब आगे बढ़ेगा तो कौन सा फ्रिक्शन नीचे वाले सरफेस के ऊपर होगा? ये वाला या फिर ये वाला? काइनेटिक होगा ना, क्योंकि दोनों के बीच में अब स्लिप कर रहा है ये, तो जब मोशन हो जाता है तब काइनेटिक होता है, यानी हम लोग ये वाला फ्रिक्शन यूज करने जा रहे हैं। ठीक है अच्छा, उसके बाद देखिए ऊपर जो 2 kg है, अगर 5 kg के साथ साथ मूव करता है, 5 kg के साथ साथ मूव करेगा, तब तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तब यहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगना चाहिए? ये स्टैटिक वाला। अगर दोनों के बीच में दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तब ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा 12 न्यूटन का। और अगर दोनों में से कोई एक आगे बढ़ जा रहा है दूसरा पीछे रह जा रहा है, यानी दोनों का एक्सेलरेशन अगर अलग अलग है, तब ये वाला फ्रिक्शन लगेगा। ये दिमाग में आपको रखना है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसके लिए 2 kg वाला 5 kg के साथ साथ मूव करेगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन भाई इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसके लिए दोनों साथ साथ मूव करें, वही तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है ना। इससे आगे तो ये बढ़ ही नहीं सकता है। तो भाई 2 kg के लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ऊपर, यानी कि F2 स्टैटिक, ये आपका 12 न्यूटन है, साथ साथ मूव करेंगे स्टैटिक लगेगा, डिवाइडेड बाय इसका मास 2 kg, यानी कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब सपोज कर लें कि सिस्टम अगर साथ साथ मूव करता है, लेट
both blocks let both blocks move together। अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे इसका मतलब क्या है कि अच्छा इसके लिए लेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ। हमने एफ फोर्स माना, आप बोलेंगे सर 60 न्यूटन दे तो रखा, एफ क्यों मान रहे हो? हमें पता ही नहीं है कि 60 न्यूटन में दोनों साथ मूव करेंगे कि नहीं मूव करेंगे। हम एफ मान लेते हैं कि भाई एफ फोर्स अगर लगेगा ना मैक्सिमम, तब दोनों साथ साथ मूव करेंगे। एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर एफ की वैल्यू 60 न्यूटन से कम है यानी साथ साथ मूव करेंगे, और एफ की वैल्यू अगर 60 से ज्यादा हो जाएगी तब दोनों अलग अलग मूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि फोर्स आगे की तरफ एफ लग रहा है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम कैसे बनेगा आपका, 5 और 2 मिलाकर जब साथ साथ मूव करें तो इकट्ठे लेंगे 7 kg, आगे की तरफ 60 न्यूटन फोर्स रखेंगे, एफ फोर्स रखेंगे, एफ रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 60 न्यूटन पे काम हमारा बनेगा या नहीं बनेगा। देखते हैं एफ की वैल्यू कितनी आती है। पीछे की तरफ तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अभी से जो पहले जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उन क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस अलग अलग नहीं दे रखा होता, सिर्फ म्यू दे रखा था। जब सिर्फ म्यू दे रखेगा तो आप समझेंगे कि भाई म्यू के म्यू एस दोनों बराबर है, तो चाहे मूव करे ना करे सेम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन जब दोनों अलग अलग दे रहा है तब रेस्ट पर होगा तब ये वाला फोर्स, और मोशन में होगा तो ये वाला फोर्स। तो चूंकि 60 न्यूटन हमें मूव कराना है ना, एक्सेलरेशन चाहिए, मूव कराना है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स देखेंगे। तो पीछे की तरफ हमारा F1 के यानी कि 14 न्यूटन का फोर्स लगेगा। समझ आ रहा है ना बच्चों? तो और ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ कितना एक्सेलरेशन से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से बढ़ेगा। तो आगे की तरफ फोर्स है F, पीछे की तरफ है 14, तो F माइनस 14 ये कितना हो जाएगा, मास यानी कि 7 इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 6। तो F कितना हो जाएगा हमारा, 7 इंटू 6 आपका हो गया 42, ठीक है, प्लस 14 यानी F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, F की वैल्यू होनी चाहिए आपके 56 न्यूटन। यानी कि 56 न्यूटन 56 न्यूटन तक आप फोर्स लगाएंगे तब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। क्यों 56 न्यूटन? अच्छा शायद मैंने जब मैं बता रहा था कि F की वैल्यू 60 से कंपेयर कर, शायद मैंने उल्टा बोल दिया। F की वैल्यू आई है 56 न्यूटन, ये वो मैक्सिमम फोर्स है, ये वो मैक्सिमम फोर्स है जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आपने यहां पर एक्सेलरेशन क्या डाला है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो जो फोर्स आया वो मैक्सिमम फोर्स है, ये वो मैक्सिमम फोर्स है जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। लेकिन आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, 60 न्यूटन, यानी कि आपका फोर्स इससे ज्यादा है। तो अगर आप इस मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, दोनों ब्लॉक स्लिप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो इसका मतलब कि आप लिखेंगे कि नो, द ब्लॉक्स will not move together, the blocks will not move together। ध्यान रखिएगा आपका जो मैक्सिमम फोर्स आया है, अच्छा अगर आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाते तब क्या होता बच्चों, तब ब्लॉक साथ साथ मूव करता। आपने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है जो कि आपके मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा हो गया है, इसलिए आप दोनों साथ साथ मूव नहीं करेंगे, स्लिप कर जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए बच्चों ये सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक 2 kg का और एक इसके ऊपर 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर आप 18 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं आप, 18 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर जो सरफेस और 2 kg के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, 0.3 के बराबर। और इन दो ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.4 है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5 है। आपको फाइंड करना है कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे या नहीं। विल बोथ ब्लॉक्स, आप खुद से ट्राई करें, मूव
टुगेदर और नॉट। ठीक है, ये सवाल है, ट्राई करें। कर लिया बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया इसको। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर केस में हम करते आ रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। 1 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम और 2 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। जब से हमने कंस्ट्रेंट मोशन स्टार्ट किया है, हर सवाल में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाते हैं। तो 2 kg के ऊपर आगे की तरफ लग रहा है 18 न्यूटन का फोर्स, और जब ये लगेगा फोर्स और ये आगे की तरफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं F1 कह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, यानी कि इसके साथ साथ ये ब्लॉक भी मूव करना चाहिए। अब ये ब्लॉक अगर मूव करेगा तो कौन मूव करा सकता है? 2 kg और 1 kg के बीच में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन मूव कराएगा। तो 1 kg के ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, इसे हम F2 कह दे रहे हैं। और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग 2 kg वाले ब्लॉक के ऊपर भाई जब 2 kg की वजह से 1 kg पर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो 1 kg की वजह से 2 kg पर पीछे की तरफ लगना चाहिए, तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा F2। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब जरा पहले F1 F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F1 में हम लोग पहले काइनेटिक फ्रिक्शन, और चूंकि μs μk सेम है इसीलिए इसका स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों बराबर होगा। कितना होना चाहिए भाई? 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यही होता है ना, म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना है? 0.3। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा? 2 + 1 3, मास 3 है। टोटल नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? mg, यानी कि 3 × 10 30। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी ऊपर की तरफ 30 होगा, तो 0.3 × 30 यानी कि 9 न्यूटन। ठीक है, और F2 की बात करें तो F2k की वैल्यू, यानी सेकेंड फ्रिक्शन का काइनेटिक कितना हो जाएगा भाई? काइनेटिक है, काइनेटिक का कोएफिशिएंट 0.4 है। ऊपर वाले मास में नीचे वाले मास का नहीं लेते हैं हम लोग, तो 1 kg इसका वजन है, नॉर्मल हो जाएगा 1 × 10 mg, 10 × 0.4 यानी कि ये हो जाएगा 4 न्यूटन। और उसी तरीके से F2s की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो भाई ये 0.5 है, 10 × 0.5 यानी कि 5 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? अब चूंकि यहां पर स्लाइडिंग होगा, अगर ठीक है दोनों का सेम एक्सेलरेशन होने के लिए स्लाइडिंग होगा तो हम F1k यूज करते हैं, लेकिन चलिए दोनों यहां पर बराबर हैं। खैर, अब बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जिस ब्लॉक के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका? 1 kg ब्लॉक का। कितना होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 kg ब्लॉक का? तो 1 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जितना फोर्स इसको आगे बढ़ाएगा, कितना फोर्स आगे बढ़ा रहा है? F2। F2 हमारा क्या है? F2 देखिए 5 न्यूटन है। 4 न्यूटन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब की बात कर रहे हैं तब तो दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसके लिए दोनों साथ साथ मूव करेंगे, तो साथ साथ मूव करेंगे तो स्टैटिक होगा, यानी 5 न्यूटन अपॉन 1 kg, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन है बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या इससे कम एक्सेलरेशन होगा तब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, नहीं तो नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स जो कि ज्यादा लगेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, पीछे वाला ऊपर वाला पीछे रह जाएगा। तो मान लेते हैं कि दोनों मूव कर रहे हैं टुगेदर, लेट देम मूव टुगेदर। ठीक है, तो अगर दोनों टुगेदर मूव कर रहे हैं, दोनों अगर टुगेदर मूव कर रहे हैं, साथ साथ मूव कर रहे हैं, तब ये पूरा सिस्टम जो है वो इकट्ठे ही, अलग कोई डिफरेंशिएट थोड़ी करेंगे। 2 kg और 1 kg मिलकर 3 kg हो जाएगा। इस पर आगे की तरफ F फोर्स है। हम F क्यों ले रहे हैं, 18 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कौन सा मैक्सिमम फोर्स है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों साथ साथ मूव करेंगे। हो सकता है 18 न्यूटन हो सकता है उससे कम, हो सकता है उससे ज्यादा। तो हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सा फोर्स है मैक्सिमम जिसके लिए ये दोनों साथ साथ मूव करते हैं।
तो और पीछे की तरफ क्या लग रहा है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों साथ साथ स्लाइड कर रहे हैं सरफेस पर, ये स्लाइड कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 9 न्यूटन। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो अगर आप न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखें तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ फोर्स F ये पॉजिटिव हो जाएगा, -9 न्यूटन कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 3 इंटू 5 कितना होता है 15, तो फोर्स कितना हो जाएगा 15 + 9, यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स हमारा निकल कर आ रहा है वो हमारा 24 न्यूटन आ रहा है। मैक्सिमम फोर्स कितना आ रहा है बच्चों, 24 न्यूटन। यानी मैक्सिमम फोर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम रखा है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भाई ये सब मतलब कि अगर आप 24 न्यूटन तक फोर्स लगाते हो तब तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे, 24 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओ तब दोनों अलग अलग मूव करेंगे। तो आप तो यहां पर 18 न्यूटन ही लगा रहे हो, यानी 24 न्यूटन जो है वो 18 न्यूटन से बड़ा है, तो 18 न्यूटन जब छोटा है यानी कि यस दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। और याद कीजिए हमने ये फाइंड किया था कि जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करते हैं तब एक्सेलरेशन जो है वो कितना होता है, आगे की तरफ फोर्स लगता है F, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन अपॉन दोनों का मास है 3 kg। अब आप बताइए आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, 18 न्यूटन, तो यानी कि आप पुट कर दीजिए 18 - 9/9, यानी कि एक्सेलरेशन जो 18 न्यूटन के कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों का है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिससे ये कम है, इसलिए दोनों साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बच्चों एक थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन में। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था कि नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स कंसीडर नहीं किया था। अब हम लोग ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स कंसीडर करते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एक 4 kg का ऑब्जेक्ट है और एक 2 kg का ब्लॉक। ठीक है, 4 kg का ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक, नीचे जो म्यू है उसकी वैल्यू 0 है, यानी नीचे का सरफेस फ्रिक्शनलेस है, और ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर हम F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4 और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5। आपको फाइंड करना है मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। फाइंड एक तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 kg ब्लॉक का, जिसके ऊपर फोर्स नहीं लगता उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखते हैं, और मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए दोनों ब्लॉक्स फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। बिल्कुल सेम मेथड है, हमने जो नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाकर और मैक्सिमम फोर्स निकालना सीखा था, बिल्कुल उसी मेथड से ऊपर वाले के ऊपर भी हम लोग फोर्स लगाना सीखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप इसको जरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हम लोग हर बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये आपका 2 kg का ब्लॉक है और ये आपका 4 kg का ब्लॉक है। बच्चों फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, 2 kg के ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, ये आपका हो गया फोर्स F। अब 2 kg के ऊपर फोर्स लगेगा तो 2 kg तो जाहिर सी बात है इसको आगे बढ़ना होगा तो आगे बढ़ेगा। 4 kg को अगर दोनों सिस्टम को साथ साथ मूव करना है तो 4 kg को कौन आगे बढ़ा सकता है, 2 kg और 4 kg के बीच में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन ही इन दोनों को आगे बढ़ा सकता है। सही कह रहा हूं ना, फ्रिक्शन इन दोनों को आगे बढ़ा सकता है। तो 4 kg के ऊपर, इसके ऊपर वाले सरफेस के ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F। ठीक है, और जब 2 kg की वजह से 4 kg पर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा
तो 4 kg की वजह से 2 kg पर पलट कर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, तो 2 kg पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये जरा फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फ्रिक्शन हमारा होता है इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, होता है ना। तो जरा हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन भी फाइंड कर लेते हैं और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी फाइंड कर लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा भाई, 2 kg का ब्लॉक है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा, 2 kg नॉर्मल फोर्स कितना होता है mg, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है और ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं। तो 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया इनटू 0.5 कर दीजिए, यानी कि 10 न्यूटन हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 इंटू 0.4 यानी कि 8 न्यूटन होगा हमारा। तो जब तक दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे तब तक आपका ये 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, जब दोनों साथ साथ मूव नहीं करेंगे तब 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्लियर है बच्चों। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पहले हम लोग जानना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था, हर बार मैंने आपको बताया है कि इस तरीके की प्रॉब्लम में हम लोग जिसके ऊपर फोर्स नहीं लगता है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन पहले निकालते हैं। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg, 4 kg ब्लॉक के ऊपर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है बच्चों वो हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा भाई, इस 4 kg के ऊपर जो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है, तो फोर्स हो जाएगा आपका 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय जो मास है इसका यानी 4 kg, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 10/4 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, यानी अगर ऊपर वाले का भी एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ तब तक तो ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे। अगर आपने इतना फोर्स लगा दिया कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 2.5 से ज्यादा हो जाएगा तब ऊपर वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा, पीछे वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। लेट बोथ मूव टुगेदर। क्या माने कि दोनों कैसे मूव कर रहे हैं बच्चों, दोनों साथ साथ टुगेदर मूव कर रहे हैं। तो अगर दोनों टुगेदर मूव करेंगे, ठीक है, तब ये पूरा सिस्टम जो है वो कितना हो जाएगा आपका 4 + 2 6 kg का हो जाएगा, है ना। इसके इस पूरे सिस्टम पर आगे की तरफ F फोर्स लग रहा है और पीछे की तरफ कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा भाई। ग्राउंड जो सरफेस है और जो दोनों ये ब्लॉक है ये तो स्मूथ है ना, यानी पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यही फोर्स है बस। ठीक है, अगर साथ साथ मूव करें तो यही फोर्स एक लगेगा। तो ये फोर्स जो है आपका वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, और ये मैक्सिमम फोर्स हम निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम फोर्स जो हमारा है बच्चों वो आएगा, मास कितना है 6 kg और एक्सेलरेशन कितना है 2.5, यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स हमारा आ रहा है वो आ रहा है 15 न्यूटन। ठीक है, अब सपोज कर लें अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि फोर्स जो है वो 9 न्यूटन हम लगा रहे हैं, क्या ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे? तो 15 न्यूटन तक तो जब आप फोर्स लगाएंगे तब दोनों साथ साथ मूव करेंगे। तो 15 न्यूटन तो ज्यादा है ना जो आप फोर्स लगा रहे हैं उससे, यानी आप कम ही फोर्स लगा रहे हैं, तो आपके फोर्स से कॉरेस्पॉन्डिंग यस मूव करेंगे, है ना। अगर 9 न्यूटन देता तो आप लिखते यस बोथ ब्लॉक्स will move together। ठीक है बच्चों, आइडिया पता चल रहा है आपको, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, एक ये सवाल देखते हैं। सपोज करिए कि ये हमारे पास एक सरफेस है जिस सरफेस पर 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। मान लीजिए कि ये 2 kg है, ये 1 kg है। इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं 16 न्यूटन। ठीक है, और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2, इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3, इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ
काइनेटिक फ्रिक्शन 0.5 और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6। आपको कमेंट करना है 16 न्यूटन ठीक है। चलिए देखते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या होगा लेकिन देखते हैं इसको। यू हैव टू कमेंट ऑन एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट करना है, यानी आपको पता करना है कि भाई दोनों का एक्सेलरेशन क्या सेम होगा, अलग होगा, अगर अलग होगा तो क्या क्या होगा इस सिचुएशन के लिए। एक बार खुद से ट्राई करें बच्चों। कर लिया, कर लिया इसको। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाएंगे तो एक तो आपका 1 kg है, ठीक है, और एक 2 kg है। 1 kg के ऊपर आगे की तरफ आप 16 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो 1 kg आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर दोनों को साथ साथ मूव करना, मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि क्या सिचुएशन है, मान लेते दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो 2 kg भी आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। कौन 2 kg को आगे की तरफ बढ़ाता है? 1 kg और 2 kg के बीच में फ्रिक्शन है, और ये जो फ्रिक्शन है यही 2 kg को आगे की तरफ बढ़ा रहा होगा। यानी 2 kg के ऊपर आगे की तरफ ये कुछ फ्रिक्शन F1 लग रहा होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर 1 kg की वजह से 2 kg पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, तो 2 kg की वजह से 1 kg पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगना चाहिए। ये सेम फ्रिक्शन F1 पीछे की तरफ लग रहा है। फिर इस F1 फ्रिक्शन की वजह से अगर 2 kg आगे की तरफ बढ़ता है, तब पीछे की तरफ एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर नहीं बढ़ता है तो आगे की तरफ फोर्स तो लग रहा है ना, उसको बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इस पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा है F2। दोनों काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो पहला है F1, इसकी काइनेटिक वैल्यू कितनी होगी भाई? इसका मास है 1 kg। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? mg के बराबर, यानी m इंटू जी, 1 इंटू 10 न्यूटन। काइनेटिक का कोएफिशिएंट 0.5, तो फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू n है 10 इंटू 0.5, यानी ये 5 न्यूटन हो जाएगा। और वैसे ही F2 के क्या हो जाएगा? ये हमारा 0.6 है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है 10 का, 10 इंटू 0.6 यानी कि 6 न्यूटन। क्लियर है? ओके। उसी तरीके से, सॉरी, ये F1s है। वैसे ही F2k की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई यहां पर जो दबाव है ये इन दोनों की वजह से है, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे वाले में दोनों की वजह से लेते हैं। 2 + 1 3 kg मास के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है mg, यानी 3 इंटू 10 30। तो 30 अगर नॉर्मल लग रहा है तो म्यू के है 0.2, 30 इंटू 0.2 ये हो जाएगा आपका 6 न्यूटन, ठीक है। और F2s कितना हो जाएगा? 30 इंटू 0.3 यानी कि 9 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर ये F1, ठीक है, F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू दोनों आप देखिए कैसे होता है, जरा समझते हैं इसको। तो मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें, 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारा कितना होना चाहिए? ये हमारा होना चाहिए इक्वल्स टू जो नेट फोर्स इस पर लग रहा है अपॉन मास। अब एक चीज देखिए यहां पर जो इंटरेस्टिंग है यहां पर, वो ये है कि इस पर आगे की तरफ F1 मैक्सिमम कितना लग सकता है? सबसे ज्यादा F1 इस पर लग सकता है 6 न्यूटन, है ना। स्टैटिक मैक्सिमम आगे की तरफ 6 न्यूटन, सॉरी हाँ 6 न्यूटन लग सकता है। पीछे की तरफ जो F2 स्टैटिक है वो 9 न्यूटन है, समझ रहे हैं। यानी 2 kg को अगर आप देखें तो 2 kg पर आगे की तरफ मैक्सिमम लग सकता है 6 न्यूटन। भाई F1s जो सबसे ज्यादा जो इसको आगे बढ़ा सकता है वो 6 न्यूटन ही है ना, लेकिन इस सरफेस पर पीछे की तरफ आपका लग सकता है 9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन पीछे की तरफ लग रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 kg पर आगे की तरफ 9 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगना चाहिए ना, तभी तो आगे की तरफ ज्यादा फोर्स होगा, ये ज्यादा एक्सेलरेशन मतलब ये मूव करेगा।
तो यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम छोड़िए, इसका एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ये आपका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्या इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला मूव नहीं करेगा? नहीं, ऊपर वाले पे तो फोर्स लग ही रहा है। ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर वाला कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगा। क्या है भाई? ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाले को मतलब 1 kg को, तो 1 kg को आप देखिए आगे की तरफ है 16 न्यूटन, पीछे की तरफ कितना है F1। तो जाहिर सी बात जब ये स्लाइड करेगा तब हम F1 के देखेंगे, पीछे की तरफ है 5 न्यूटन। 6 न्यूटन क्यों नहीं देखा? 6 न्यूटन तब देखते जब 1 kg 2 kg के ऊपर साथ साथ दोनों मूव करते या दोनों रेस्ट पर होते, फोर्स लग रहा है तब स्टैटिक। लेकिन 2 kg तो भाई देखिए इसका एक्सेलरेशन 0 आ गया। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ जो इस पर फोर्स लग सकता है वो ज्यादा से ज्यादा 6 न्यूटन लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन पीछे की तरफ जो फोर्स है वो 9 न्यूटन तक फोर्स को अपोज करेगा। तो ये तो 6 ही न्यूटन है, तो इसको तो 9 न्यूटन लगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो अपोज कर देगा, ये आगे बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0। ये भाई साहब तो यही रह गए। लेकिन ऊपर वाले पे देखिए 16 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ मैक्सिमम कितना फोर्स है इस पर? पीछे की तरफ मैक्सिमम फोर्स इस पर है 6 न्यूटन का। तो 16 तो 6 न्यूटन ज्यादा है ना। जब ज्यादा फोर्स इधर लग रहा है तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए। कितना एक्सेलरेशन होगा? जो इस पर देखिए आगे की तरफ 16 न्यूटन का फोर्स है माइनस पीछे की तरफ F1 फोर्स है। अब चूंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो कौन सा बढ़ रहा है, यानी कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो स्टैटिक फोर्स नहीं लेंगे ना, फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स लेंगे, यानी कि 5 न्यूटन अपॉन इसका मास कितना है 1 kg। यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों हमारा? 16 माइनस 5 हो गया 11, यानी इसका एक्सेलरेशन हो गया 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 5 kg का एक्सेलरेशन है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 kg का एक्सेलरेशन है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लीजिए बच्चों। तो अब ये 2 केसेस हम कर चुके हैं 2 ब्लॉक सिस्टम का, नीचे फोर्स लगाना और ऊपर फोर्स लगाने का अलग अलग केसेस हम कर चुके हैं। अब चूंकि सेम प्रोसेस है तो मैंने इसके 2 ही क्वेश्चन कराया आपको, बाकी क्वेश्चन आप खुद से भी कुछ मासेस लेकर, कुछ इनकी वैल्यू लेकर और F फोर्स लेकर निकाल सकते हैं कितना फोर्स मैक्सिमम होगा। अब हमारा 2 केस और बचा हुआ है, एक है कि दोनों पर फोर्स लगाएंगे तब, और एक है कि वॉल के ऊपर दोनों को रखकर, वो आपके समझेंगे जब हम लोग करेंगे तब। तो अगले लेक्चर में उसको करेंगे। आप यहां तक के क्वेश्चंस जितने मैंने कराए हैं, आप कुछ और 10-10 क्वेश्चन अपने एंड से प्रैक्टिस कर जाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।